अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आशिक से रमदानी, आप देख रहे हैं रब नवाज का रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल। कहते हैं इबादत से जन्नत और खिदमत खल्क से अल्लाह मिलता है। एक मर्तबा मैं बाज़ार गया हुआ था। जब मैं बाज़ार में चलता तो मुझे महसूस होता था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं इसे अपना वहम समझ रहा था। मैं अपनी मस्ती में बाज़ार में घूम रहा था, फिर रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद मैंने सोचा ज़रा देखूं तो सही। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक कुतिया मेरे पीछे चढ़ रही थी। मैंने उसे मार का इशारा करते हुए भगाने की कोशिश की। जब मैंने उसे इशारा किया तो वो भाग गई। फिर मैं चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर मुझे आहट महसूस होने लगी। जब मैंने फिर मुड़कर देखा तो वो कुतिया मेरे पीछे आ रही थी। मैं ठहर गया और उस कुतिया को गौर से देखने लगा। मैंने महसूस किया कि ये कुतिया बच्चों वाली है, और ये भी मैंने महसूस कर लिया ये भूखी है। मैं एक कसाब की दुकान पर गया, वहाँ से एक गोश्त का टुकड़ा ख़रीदा और उस कुतिया को डाल दिया। कुतिया ने गोश्त का टुकड़ा मुंह में लिया और वहाँ से चल पड़ी। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। शहर से ज़रा दूर एक गैराबाद जगह पर दरख्त के नीचे गई तो वहाँ उसके छोटे छोटे बच्चे थे। उसने गोश्त का टुकड़ा अपने बच्चों के आगे डाल दिया। जब मैंने ये देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि कुतिया मेरे पीछे क्यों चढ़ रही थी। मैं फिर बाज़ार की तरफ पलटा, उसी कसाब की दुकान पर आया, उससे गोश्त का टुकड़ा ख़रीदा और वहाँ चला गया जहाँ कुतिया और उसके बच्चे थे। मैंने वो सारा गोश्त उनके आगे डाल दिया। वो इतना भूखे थे कि आपस में लड़ पड़े। कुतिया माँ खामोश बैठी मेरी तरफ एहसान मंदी से देख रही थी। वो कुतिया बच्चों से उठकर आई और मेरे पाँव चूमने लगी। मैं बेसाख्ता रोने लगा। मैंने सोचा ये बेज़बान कैसे बताए कि मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। काफ़ी दिन ये मनाजिर मुझे रुलाते रहे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इन बेज़बान जानवरों का भी ख्याल रखा करो। ये मुंह से नहीं कह सकते लेकिन अपनी हरकत से बताते हैं। ख़ासकर बच्चों वाली माँओं को जहाँ मिले कुछ ना कुछ डाल दिया करो। दोस्तों, कहते हैं इबादत से जन्नत और खिदमत खल्क से अल्लाह मिलता है। हमें इबादत के साथ अल्लाह की मखलूक का भी ख्याल रखना चाहिए।